अभी कमिंग टू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। फैन भी चिल्लाता है कि कुत्ते तू बहुत ज्यादा पछताएगा इसके लिए। तो साले तू मुझे कुत्ता बोलता, जाओ मेरे बंदे इसे पकड़ लो। तो वो भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता और बोलता है तुझे क्या लगा राजा के बच्चे, तेरे ये छोटे मोटे बंदे मुझे पकड़ लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल के वो ढेर सारे बंदों को वहीं पर मारने लगता है। यहाँ पर मिनिस्टर की एंट्री होती है, वो एक ही अटैक करता और बूफैन की काफी ज्यादा बैंड बजा देता है। मिनिस्टर भी बोलता है कि मत भूलो कि ये शॉट किसने तुम्हें दिया था। कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर जो प्रिंसेस और जो बूफैन है उसे लाया जाता है सबके सामने। प्रिंसेस भी बोलते हैं कि बूफैन मुझे माफ कर देना, ये सारी गलती मेरी है। भी बोलते कि नहीं, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं मरने वाले हैं। मेरे फ्रेंड के बारे में याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तभी जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती क्या तुम्हारा मतलब। एंड यानी मेरी दोस्त जो रोज है उसकी अब जान की अस्थियां मेरे पास है, तो वो बिल्कुल भी हमें नहीं मरने देगी। वो पक्का कोई ना कोई तो रास्ता निकाल लेगी, हमें बचा लेगी। लड़की का सर काट के वहीं पे फेंका जाता है और वो बंदा भी बोलता है क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो क्या। भी ये सब देख के एकदम शौक हो जाता है। वो बोलता है कि रोज रोज को इन्होंने मार डाला। फिर मिनिस्टर बोलता है जो रोज है वो झांग को मारने ही वाली थी, मगर क्या करे वो पकड़ी गई थी। मगर उसके पास एक अच्छा मौका था, वो वहां से भाग सकती थी, वहां से नहीं भागी और हमने उसे पकड़ लिया। पता है जो बॉर्डर में हमारी जो आर्मी रहती है वहां पर कोई भी एक लड़की आ जाती है तो जो आर्मी के बंदे रहते उसके साथ क्या क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गंदा करते। तो तुम सोच ही सकते हो कि रोज के साथ क्या ही हुआ होगा। मैंने झाओ की जान बचा ली थी, इसकी वजह से जो झाओ है उसने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो हमारा साथ देगा। भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि रोज तो तुम्हारे लिए काम करते थे, मगर तुमने उसे क्यों मार डाला। नेचर रहता है वो भी बुफेन की फेस पे लात रखते हुए बोलता है कि अच्छा तुम दोनों मेरे खिलाफ प्लान बना रहे थे, तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम दोनों मेरे लिए काम करते थे। शेडो ड्रैगन गार्ड हुआ करते थे, वो बस हमारे लिए मोहरे हुआ करते थे, तो इस्तेमाल किया करते थे। बस एक बार हमारे खिलाफ हो जाए तो वो हमारे किसी भी यूज की नहीं है, हम उन्हें खत्म कर देते थे। मैं तुम्हें उसके पास ही पहुंचा देता हूँ। इतना बोल के वो भी बूफैन के ऊपर स्वॉर्ड तान लेता है। भी चिल्लाती कि बूफैन बूफैन रहता, वो भी अपने सारी पास्ट की बातें याद कर रहा होता, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता और बोलता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ। इनकी बॉडी में रिएक्शन होने लगता है और बूफैन भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि ऐसा क्यों होता है, मैं जिसे भी चाहता हूँ मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मगर मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ। समझ में आ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसीलिए मैं किसी को नहीं बचा पा रहा हूँ। मुझे पावर चाहिए, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, सब मैं दोबारा नहीं होने दूंगा फिर से। और देखते जो बूफैन की जो पावर रहती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ब्लैक कलर की एनर्जी से बने हुए ब्लेड आते हैं जो मिनिस्टर के दोनों हाथ वहीं पर काट देते हैं और मिनिस्टर भी बोलते कि अरे ये कैसे मेरे हाथ कट गए। गार्ड रहते वो भी एकदम शौक रहते, वो बोलते कि यार यार ये क्या चीज है। बूफैन को दिखाया जाता है जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका रहता है किसी डेमन में। तो वो भी एकदम शौक रहती बूफैन को देखकर और बोलती कि बूफैन। गार्ड रहते वो भी डर के भागने लगते और बोलते यार यार ये तो मॉन्स्टर है, भागो नहीं, ये हमें मार डालेगा। बूफैन रहते वहां पर स्वॉर्ड को कंट्रोल करके अपने पास स्वॉर्ड बुलाता और मिनिस्टर के पास जाता है। बोलता है कि तुमने सही बोला, मैं मरने के लिए ही पैदा हुआ था, थैंक यू कि तुमने मुझे जगाया। एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को तुम्हारी कुर्बानी चाहिए, यानी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। बहुत ज्यादा डर जाता और बोलते कि प्लीज मुझे मत मारो, मगर इतने में बूफैन उसकी जान निकाल लेता है। छाती पे एक क्रिस्टल अपीयर होता है और आसपास की जो एनर्जी रहती है वो अब्सॉर्ब करने लगती है। बोलते कि ये पावर तो सचमुच बहुत ज्यादा अच्छी है, ये पावर मुझे चाहिए। बूफैन रहता है वो भी प्रिंसेस की ओर देखता है और प्रिंसेस भी एकदम डर जाती है। तभी जो बूफैन रहता है वो भी प्रिंसेस के पास आता है। तो मुझे ऐसे एक्सेप्ट करोगी। तो वो भी बड़ी प्यार से बोलती कि मेरे बाबू बूफैन, कुछ भी बन जाओ तुम मेरे बाबू, यानी तुम मेरे बूफैन रहोगे और मैं तुमसे ही प्यार करती रहूंगी, और जो मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है तुम हमेशा उसके ही पिता रहोगे। उसको गले लगा लेता और बोलता कि थैंक यू तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो बूफैन के इरादे रहते वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते हैं। ताकि ठीक है चलो तो फिर मेरे साथ आ जाओ, इतना बोल के वो भी प्रिंसेस को काट लेता है। जो बॉडी रहती है उसमें भी रिएक्शन होने लगता है और धीरे धीरे वो भी कम्प्लीटली एक डेमन बन जाती है। प्रिंसेस भी बोलती है कि बूफैन मुझे अपनी बॉडी में एक अलग लेवल की पावर महसूस हो रही है। बोलते हैं कि अब से हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। बल्कि वो भी प्रिंसेस को किस कर लेता है। वो जाता महल की ओर जहाँ पर जो नौकरानी रहती वो भी बोलती कि राजा प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, दया कीजिए, गलती दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। गार्ड आता है और बोलता है राजा से कि जितनी भी प्रिंसेस के लिए काम करती थी नौकरानी, हमने उन्हें सभी को पकड़ लिया है। इन नौकरानी लोगों ने ही प्रिंसेस को बहकाया होगा ये सब काम के लिए। बोलते कि हाँ इन लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया और जो हमारी रॉयल फैमिली वो तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची है। जितनी भी नौकर और नौकरानियां हैं सभी को मार डालो। तो वो भी नौकर को मारने ही वाला रहता और नौकर भी एकदम मन में सोचने लगता कि अरे यार अब मैं गया, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला हूँ। आवाजें आने लगती है और देखती वहां पर स्मोक आने लगता है। तभी राजा भी बोलते कि अरे यार ये कौन इतनी ज्यादा आवाज कर रहा है। जो गार्ड रहते वो भी भागते हुए राजा के पास आते हैं और बोलती कि राजा प्लीज बचा लीजिए, एक मॉन्स्टर डेमन पड़ा हुआ है। तभी देखती इतने में स्मोक उससे भी कवर कर लेता है। बूफैन और प्रिंसेस भी आ जाती हैं। देख के एकदम शौक रहता है, वो भी बोलता है कि साले कुत्ते तू है इन सब के पीछे। फैन रहता वो भी बोलते कि राजा अपने औकात में, तुम्हें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही होगी कि मैं जिंदा हूँगा अभी भी। बोलता है कि राजा पता है तुम्हें क्यों सजा दे रहा है, तुम्हें क्यों मरवाना चाहता है। तो जो कांड हुआ है, जो प्रिंसेस मेरे साथ आ चुकी है, इसकी वजह से तुम्ही लोगों को सिर्फ पता हुआ है, तो इसलिए राजा सभी लोगों को मरवा देना चाहता है और जो प्रिंसेस की जो बात है वो बाहर ना जा सके।
कि नौकर रहते वो भी मन में सुनने लगते हैं कि हाँ इसने सही बोला है, राजा हमें मरवाना चाहता है जिससे प्रिंसेस के जो सीक्रेट वो बाहर ना जा सके। बहुत ज्यादा कमीना है। अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, वैसे भी मैं इस राजा को मारने ही वाला हूँ। स्मोक रिलीज करता और बोलता है कि सभी को दिखाओ अपनी पावर, क्या है तुम्हारी पावर। कि जो नौकर और नौकरानी रहती वो भी डेमन में धीरे धीरे तब्दील हो रहे थे, यानी ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। तो वो कम्प्लीटली डेमन में बन जाते हैं और बाकी जितने भी गार्ड रहते सभी को मारने लगते हैं वहाँ पर। रहता वो भी बहुत ज्यादा डर जाता और अपने गार्ड को ऑर्डर देता कि जाओ सभी को मार डालो। वुफेन एक ही अटैक करता और जितने भी गार्ड रहते सभी गार्ड को वहीं पर मार देता है। रहता उसकी तो बहुत ज्यादा फट जाती, बहुत ज्यादा डरने लगता और प्रिंसेस भी आगे बढ़ती है राजा की ओर। प्रिंसेस को देखते हुए बोलते हैं कि प्रिंसेस प्लीज मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा अब्बाजान हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकती हो। भी बोलते कि तुम्हारी बेटी तो कब की मारी जा चुकी है, बस मैं एक डेमन हूँ जो कि मेरे को अपना बदला लेना है। बोल के वो भी राजा की छाती के आर पार अपना हाथ कर देती है और राजा को वहीं पर जान से मार देती है। इस भी बुफेन के पास आ जाती है और बुफेन भी बोलता है कि ये पूरी दुनिया ही करप्ट है। बुफेन रहता वो बोलता है जो सन गॉड की जो लाइट यानी जो सन गॉड वो तो जा चुका है, उसकी वजह से जो हेवनली जो रूल मेरे ऊपर लगा हुआ था वो भी हट चुका है। भी और किसी भी वक्त में डेमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। बाकी जो बंदे रहते बुफेन के वो भी बोलते हैं कि लॉन्ग लाइफ डार्कनेस। कट होकर आता हमारे मेन क्रिएटर की ओर, जहाँ पर हमारी स्टिंगर भी बोलती है कि अरे यार हम तो प्रिंस के अड्डे पे तो आ चुके हैं। पैलेस देखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर, इसका मतलब प्रिंस तो बहुत ज्यादा अमीर होगा। हमारा लीडर है तो वो भी बोलते हैं कि हाँ प्रिंस बहुत ज्यादा अमीर है और उसके अंडर में ढेर सारे गवर्नर आते हैं जो कि उसकी चाटते रहते हैं। तौर से देखा जाए तो जो गवर्नर है पक्का उसके गार्ड का काम कर रहे होंगे और जो रहते हैं वो कुछ बंदे को वहाँ पर लेकर जा रहे होते, जिनमें से एक बुढ़ा और एक बच्चा रहता है। क्रिएट भी एक बंदे के पास आता और बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ पर उस बच्चे और उस बूढ़े को क्यों लेकर जा रहे हैं वहाँ पर। बंदा भी बोलता है जो प्रिंस है वो एक पैलेस बना रहा है यानी एक महल बना रहा है और ढेर सारे बंदर को वो बुला रहा है यानी उन्हें पकड़ रहा है और जबरदस्ती उनसे काम करवा रहा है। उन्होंने प्रिंस के खिलाफ और हमारे बारे में कुछ बोल दिया जिसकी वजह से प्रिंस को पता चल गया और प्रिंस ने इस बुढ़े को पकड़ लिया है। तब कोई भी बंदा बोलता है तो प्रिंस उसे वहीं पर मरवा डालते हैं। यहाँ पर प्रिंस का रोला चलता है, प्रिंस के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता, प्रिंस के कोई भी खिलाफ गया तो प्रिंस उसे मरवा डालता है। अभी सुना है कि एक पर्पल आंखों वाली लड़की को पकड़ लिया गया है और उसे रोज टॉर्चर किया जाता है। अगर भी बोलती कि पक्का ये तो लैन ही होगी, ढूंढेंगे कैसे, यहाँ पर तो ढेर सारे गार्ड भी हैं। इन क्रिएटर बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, इसमें तुम लोगों को सपोर्ट चाहिए मुझे। क्रिएटर और जो दोनों बंदे रहते वो भी बात करने लगते हैं और अपना प्लान बनाने लगते हैं कि खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। यहाँ पर हमारे स्टिंगर और जो लीडर है तो वो भी जा रहे होते, तभी वहाँ पर एक गार्ड रोक लेता और बोलता है कि रुको, देखो वो सालो तुम यहाँ पर कैसे घुसे चले आ रहे हो, ये तो प्रिंस का पैलेस है, तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। हमारे लीडर भी बोलता है कि हम प्रिंस के बंदे, हम वही लुटेरे हैं जो कि प्रिंस ने काम दिया था हमें मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए। मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया है और हम यहाँ पर प्रिंस से मिलकर अपना रिवॉर्ड लेंगे और उन्हें मेन कैरेक्टर को दे देंगे। पहला गार्ड रहता है वो भी दूसरे गार्ड को इशारा देता है और देखते हैं जो दोनों बंदे यानी जो हमारा लीडर और जो स्टिंगर रहते वो भी पहुंच जाते प्रिंस के पास जाता और बोलता है कि प्रिंस मेरी तरफ से आपको ग्रेड है। नाटक करने लगता है और रोने लगता है और बोलता है कि जो हमारे बॉस वो मेन कैरेक्टर को पकड़ने के चक्कर में मारे गए हैं और जितने भी हमारे बंदे थे वो भी मारे गए थे। ऐसे भी करके मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया। बोलता तुम्हारा बॉस तो तुमसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जब वो मारा गया मेन कैरेक्टर को नहीं पकड़ पाया तो तुम कैसे पकड़ लिया उसे। स्टिंगर आती वो भी नाटक करते हुए बोलती है कि मैंने मेन कैरेक्टर को पकड़ा था, मैंने बस इसके साथ प्यार का नाटक किया था, इसे एक पॉइजनस नीडल चुबा दिए थे जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया था और हमने पकड़ लिया। एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है कि आखिरकार वो एक औरत की वजह से ही पकड़ा गया। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता तो वीडियो बनाया तो लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।